अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में तरक्की करूं, किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। और अगर आप किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं, अपना दीपक खुद जलाना चाहते हैं, तो एक उस परवरदिगार, उस मालिक, उस परमात्मा जो सबको बिन मांगे देता है, और उनका पता क्या है, कहाँ रहते हैं, इस वीडियो के अंत तक सुनिएगा। आपको उस परवरदिगार का पता लग जाएगा। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैं संत कबीर के शब्दों का अर्थ नहीं करूंगा। शब्द बिल्कुल सीधे और साफ साफ। संत कबीर का नाता बुद्धि से बिल्कुल नहीं, मस्तिष्क से संत कबीर नहीं बोलते। उनके एक एक शब्द हृदय की वाणी की अनुगुंज है। संत कबीर के भाषा पर रुक गए तो चुक जाएंगे। आप भाव पर जाओगे तो अपने प्रियतम तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता। संत कबीर का भाषा बिल्कुल टूटी फूटी है, लेकिन भाव बड़े ही अनूठे। गीता, कुरान, बाइबिल, उपनिषद भी फीके पड़ जाएंगे। कबीर लिखा पढ़ी की बात नहीं करते, जो देखा वही कहा। एक बात पक्की है, जब तुम घर से बाहर झांको तो संत कबीर को दरवाजे पर खड़े पाओगे, और उनका कहने का ढंग मानो पिता पुत्र, पति पत्नी, सगे संबंधी की तरह। तो आज का उपदेश बिल्कुल अपने से बतियाने जैसी है। संत कबीर आज के सत्संग में कहते हैं, मोर फकीरवा मांगी जाए, मैं तो देखूं न पलियो। मंगन से क्या मांगिए, बिन मांगे जो दे। कहे कबीर मैं हूँ वही को, होनी होए सो होए। संत कबीर कहते हैं, मैं फकीर हूँ, मांगने जाता हूँ, द्वार द्वार भिक्षा पात्र फैलाता हूँ, लेकिन मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। जहाँ जहाँ भी गया, हर घर में भिखमंगों को भीख मांगते देखा। भिखमंगों के अलावा हमें आज तक कोई दिखाई ही नहीं दिया। धनी भिख मंगे, सेठ भिख मंगे, राजा भिख मंगे। संत कबीर कहते हैं, मैं तो भिखमंगों की जमात देखकर हैरान हो गया। तो विचार किया, मंगन से क्या मांगे, मोर फकीरबा मांगी जाए, मैं तो देखूं न पलियो। संत कबीर की भाषा कितनी देहाती, कितनी सरल, कितना अपने भाइयों की भाषा। पलियो, मोर फकीरबा मांगी जाए, मैं तो देखी न पलियो। कबीर कहते हैं, इन सबों से क्या मांगना, ये तो खुद भीख मांगे हैं बेचारे, ये तो खुद दया के पात्र हैं। मेरा पात्र तो छोटा है, एक दो मुट्ठी में भर जाएगा। इनके पात्र ऐसे हैं, लाख भरो नहीं भरते। साम्राज्य भी पी जाते हैं, लेकिन इनके पूरा नहीं होता। ऐसे लोगों से तो मांगने में शर्म आती। यहाँ संत कबीर दुनिया के लोगों की भीख मंगेपन की बात बता रहे हैं। यह मत सोचिएगा कि संत कबीर भीख मांगते थे। यह जानकर हैरानी होगी, संत कबीर जीवन भर कपड़ा बुनते रहे और बेचते रहे। उनके हजारों शिष्य कहते रहे, गुरुदेव आप कपड़ा बुनना और बेचना छोड़ दीजिए, हम लोग आपको सब कुछ देने को राजी है। कबीर मुस्कुरा भर जाते और मन ही मन सोचते, जिनकी आकांक्षा अभी खुद पूरी नहीं हुई, वह हमें क्या दे सकते। यही कारण था संत कबीर जीवन के अंतिम घड़ी तक कपड़ा बुनते रहे और बेचते रहे। क्या मांगू, किससे के ऊपर निर्भर हो जाऊँ। खुद की आकांक्षाएं जिसकी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, उससे बेहतर यही है कि उससे ही मांग लूँ जो सबको देता है और बिन मांगे देता है। मांगने से अगर कोई देता भी है तो लाख ही एहसान जताता है, कोई देता भी है तो अहंकार की तृप्ति के लिए देता है, दानी महादानी बनने के लिए देता है। बिना कारण कोई थोड़े ही किसी को कुछ देता है, इसलिए उससे ही मांग लूँ जो सबको देता है और बिन मांगे देता है। और बिन मांगे मिल जाए तो सम्मान है, गौरव है, गरिमा है। जब विश्व विजेता सिकंदर भारत आया तो डायोनीज नाम के नंगे फकीर से एक बार सामना हुआ। सिकंदर ने कहा, नंगे फकीर हो, जो चाहो मांग लो। डायोनीज सिकंदर को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि मैं तुमसे क्या मांगूं, अभी तो तुम्हारी ही आकांक्षा पूरा नहीं हुआ।
तुम मुझको क्या दोगे? लेकिन तुम्हारी अपमान न हो, तुम्हें बुरा न लगे तो इतना ही मांगता हूँ, तू सामने से जरा हट कर खड़े हो जा, क्योंकि मैं सुबह की धूप ले रहा था और एक प्रार्थना भी करता हूँ। यही कि ख्याल रखना, किसी व्यक्ति और सूरज के बीच में खड़े मत होना, किसी की धूप मत छीनना। तुम इतना ही दे सको तो बहुत है। वैसे तुम्हारे पास कुछ देखता भी नहीं हूँ जो मांगने के लायक है। सिकंदर उस समय नंगे फकीर की बात सुनकर हतप्रद रह गया। नंगा है, लेकिन कैसी अलमस्ती! सिकंदर को भी भिखमंगे बना दिया। सिकंदर उस फकीर से बहुत प्रभावित हुआ, नतमस्तक हो गया। विश्व विजेता सिकंदर किसी के आगे जीवन में नहीं झुका था, लेकिन भारत के एक नंगे फकीर के सामने नतमस्तक होना पड़ा। संत कबीर को जानना चाहते हैं तो सुन लो। तुम्हारे हृदय में अगर फूल झड़ जाए तो समझना संत कबीर को समझा। इंद्रधनुष अंतर आत्मा में प्रकट हो जाए तो समझना कबीर को समझा। परमात्मा की प्रीति, परमात्मा से बिछोह कि एक तीर चुभ जाए, वह पीड़ा तुम्हें जगा जाए तो जानना कबीर को समझा। संत कबीर के एक शब्द सुनते सुनते कबीर की गंध भरी वायु तुम्हारे अंग अंग को सुवासित कर दे, दरस परस हो जाए तो जानना कबीर को समझा। संत कबीर इस पद में अपना भरोसा, आत्मनिर्भरता का ज्ञान देते हैं। किसी से कुछ मांगना मृत्यु के समान है। मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, अपना पुरुषार्थ करनी चाहिए। देने वाले तो घट के भीतर ही विराजमान है। अपने हृदय का झरोखा तो खोल, उसकी सुगंध सदा तुम्हारे चारों तरफ डोल रही है। लेकिन तुम भिखमंगों से मांग रहे हो, वो तो बिन मांगे देता है। संत कबीर कहते मैं तो उसी का हो गया। कहे कबीर मैं हो वही को होनी होए सो होए। मैं तो ये भी नहीं कहता कि ऐसा हो वैसा हो, क्योंकि उसमें भी मांग आ जाएगी। तब तो नियंता मैं हो गया। परमात्मा पर शर्त लगा दी, प्रार्थना तब तो सौदा हो गई। न कोई शर्त है, न कोई आकांक्षा, होनी होए सो होए। उसे जो करना है करे। आज लोग क्या करते हैं, पंडितों से, धर्मगुरुओं से, मुल्लाओं से प्रार्थना सीख लेते हैं, और कोई काम अटक जाए तो वही सीखी हुई प्रार्थना करते। पानी न बरसे तो प्रार्थना, बेटा बेटी न हो तो प्रार्थना, दूसरे से धन कम पड़ जाए तो प्रार्थना। ये सारी प्रार्थनाएं, सारी खुशामद वासनाओं का खेल है। प्रार्थना नहीं, धोखा है, अज्ञानता है। एक सूफी फकीर था फरीद से गांव को लोगों ने कहा अकबर हमेशा तुम्हारे यहाँ आता है, अकबर से प्रार्थना करके मांग लो कि गांव में एक मदरसा बनवा देते। फरीद कभी अकबर के यहाँ नहीं गया था। अकबर खुद फरीद के यहाँ आता था। फरीद गांव के लोगों से कहा कि मैं कभी अकबर के यहाँ नहीं गया, लेकिन कुछ मांगना है तो वहीं जाकर मांगना ही ठीक होगा। फरीद सोचा अकबर राजा है, राजकाज में उलझ जाए, इसलिए सुबह में ही मिलाना ठीक है। बिल्कुल सुबह में ही फरीद अकबर के महल में पहुंचा। दरबारी सम्मानपूर्वक उसे अंदर ले गया। उस समय अकबर सुबह का नमाज पढ़ रहा था। फरीद पीछे खड़ा रहा। अकबर ने नमाज पूरी की, दोनों हाथ आकाश की तरफ फैलाए और खुदा से कहा, हे परवरदिगार, मेरे धन संपदा बढ़ा, मेरे राज्य को बढ़ा, मुझ पर कृपा कर। यह देखकर फरीद उल्टे पांव वापस लौट पड़ा। अकबर उठा तो फरीद जाता हुआ दिखाई दिया। अकबर दौड़ कर उसके पैर पकड़ लिया और कहा, पहली दफ़ा मेरे यहाँ आए और बिना एक शब्द बोले लौट पड़े, बात क्या है? क्या मुझसे कोई भूल चूक हो गई? फरीद कहा, तुमसे कोई भूल चूक नहीं हुई, भूल तो मुझसे हो गई। गांव के लोग मुझसे कितनी बार कहा कि अकबर से कहकर गांव में एक मदरसा बनवा देते। मैं उसी के लिए आया था, लेकिन अब न मांगूंगा। मेरे मन में हुआ कि मैं भीख मांगे कि यहाँ भीख मांगने चला आया। मैं इसलिए वापस जा रहा था। तुम खुद ही अभी मांग रहे थे, तुम खुद गरीब हो और मदरसा बनवाने में खर्च लगेगा, तो तुम्हें मैं और गरीब नहीं करना चाहता। तो संत कबीर कहते हैं हमें कुछ मांगना ही पड़े तो सम्राटों के जो सम्राट है उसी से क्यों न मांग ले। अगर धन परमात्मा से मांगते हैं तो धन परमात्मा से बड़ा हो गया, तब तो परमात्मा को छोड़कर धन मांगने लगे। परमात्मा साधन हो गया और धन साध्य हो गया। संत कबीर आगे कहते हैं, चली मैं खोज में पिए की,
मीठी नहीं सोच यह जिए की। मैं उस प्यारे की खोज में निकला, लेकिन हृदय में गहरे में एक बात खटकती रही। मैंने सुना था परमात्मा को खोजना पड़ता है, तो मैंने काशी में, कैलाश में, गिरनार में, काबा में, हरिद्वार में कहाँ कहाँ नहीं खोजा, बहुत खोजा, लेकिन एक बात भीतर खटकती रही, एक बात हृदय में गूंजती रही जिसने कभी पीछा न छोड़ा, और वह बात यही थी, रहे नित पास ही मेरे, न पाऊँ यार को हेरे। कोई भीतर से कह रहा, पागल कहाँ जा रहा है, मैं तो तेरे भीतर बैठा हूँ, मैं तो तेरे प्राणों के प्राण में विराजमान हूँ, तू मेरा मंदिर है, तू जा कहाँ रहा है। संत कबीर कहते, विकल चहूँ ओर को धाऊँ, तब हूँ नहीं अंत को पाऊँ। विकल चहूँ ओर को धाऊँ, तब हूँ नहीं अंत को पाऊँ। अंतर्घट से आवाज़ आती है, मैं बाहर हूँ ही नहीं, मैं तो तब भी मिलूँगी जब भीतर मिलूँगी। संत कबीर कहते हैं, धरो के ही भांति सो धीरा, गए गिर हाथ से हीरा। अपने को कितना धीरज बंधाऊँ, मेरे हाथ से मेरे हीरा गिर गया है। जिसका हीरा गिर जाए उसको तुम लाख समझाओ, लाख सांत्वना धराओ, तुम्हारे शब्द सुन नहीं लेता, कैसे धीरज धरूँ। जब तक मैं पा न लूँ कोई धीरज नहीं। साधु संत समझाते हैं, धीरज रखो, धैर्य रखो, संतोष रखो, यह तो हो नहीं सकता। ठीक है, बात जचती है, संतोष अच्छा है, कहते हैं संतोषी सदा सुखी है, तर्क तो समझ में आता। अगर जिसके हाथ से हीरा गिर गया, जिसका प्राण प्यारा खो गया, वह किस भांति धीरज रखे। हे संतजनों, ऐसी ही आवाज़ सबके भीतर है, वह प्राण प्यारा सबके भीतर है, सभी जन्म के साथ ही लेकर आए हैं। संत कबीर कहते हैं, कटी जब नैन की झाई, लखे तब गगन में साई। हे संत जनों, जब आँख की जाली कटेगी, बाहर जो बचपन से देखने की आदत लग गई है, भीतर देखना भूल गए हैं, लेकिन जब अपने ही भीतर शून्य गगन में, भीतर के शून्य निराकार में जब लखा, तब मालिक भीतर में विराजमान देखा। कितने गए काबा, कितने गए काशी, कहाँ कहाँ न भटके, नहीं पाया उसे, जब पाया तो भीतर ही पाया। संत कबीरदास जी कहते हैं, कहीं संत कबीर कहीं त्रासा नयन में यार को बासा। जिससे हम खोजते थे वह आँखों में भीतर ही बसा था। हे संतजनों, प्रत्येक मनुष्य उसका मंदिर है, कहीं और मंदिर खोजने मत जाना, नहीं तो असली मंदिर को जीवन भर नहीं जान सकोगे। सुनना हो वेद को, कुरान को, गीता को, पुराण को, तो भीतर ही सुनो, वहीं से सारे वेद, कुरान, गीता, उपनिषद उठते हैं। जिसने वह नहीं सुनी, लाख शब्दों को याद कर ले, भगवत गीता कंठस्थ कर ले, बात तोते जैसी होकर रह जाएगी। शेष सत्संग आप अगले भाग में सुनेंगे। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।